अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। चांद रात मुबारक सबको हमारी तरफ से। और ये था जी चांद रात से पहले जाने के दिन का टाइम। तो अम्मी अब्बू आए थे ईदी देने, तो लाए थे ये यम्मी सा सॉफ्ट सा केक और ईदी मिली ढेर सारी। भाई की तरफ से भी वो इस बार नहीं आए, लेकिन अब्बू दे गए उनकी तरफ से भी ईदी। और हम जो कि ताया अब्बू के बीमार होने की वजह से बाहर नहीं निकल सकते, कहीं जाना मुश्किल है क्योंकि हस्बैंड घर पर आकर थोड़ा सा स्टे करें फिर ही हम कहीं निकल सकते हैं, ताकि वो उतनी देर लुक आफ्टर कर सकें ताया अब्बू को। लेकिन उनकी भी ईद से पहले का था एक दिन, तो शॉप पे काफ़ी ज़्यादा काम था। तो हमने कहा चलें जी घर ही करते हैं। तो मेरे पास ये मैंने दुबई से काफ़ी टाइम पहले स्टिकर्स लिए थे और अब तक मेरे पास पड़े हैं। तो मैंने कहा चलें जी इसी से ही गुजारा किया जाए। तो मैंने हफ्सा के फिर इसी से लगा दी। मैंने कहा चलें ईद मनानी है, मेहंदी लगानी है, इस तरह ही ठीक है। तो शुक्र करना चाहिए हर हाल में अल्लाह ताला का। तो बस स्टिकर पड़े थे और मेहंदी ऑलरेडी उसकी नानों ने इसको ईदी में गिफ्ट कर दी थी। तो फिर ये देखें इस तरह से मैंने स्टिकर उसके लगा कर पेस्ट किए और उसमें फिर हमने मेहंदी की फिलिंग कर दी। आप अगर कभी स्टिकर इजीली मिल जाते हैं, अब तो पाकिस्तान में भी काफ़ी जगह पे मैंने देखे हैं, ऑनलाइन पेजेस पर भी देखे हैं। तो बस थोड़ी सी अगर ड्राई हो तो फिर उतारे। मैं उसको नींद भी आ रही थी और मुझे आलमोस्ट 9:30 किचन में ही हो गए थे। तो उसको नींद आ रही थी, सुबह अर्ली मॉर्निंग की वो उठी हुई थी। तो फिर ये मैंने वेट वेट ही उसके उतार दी। तो ये देखें उसको मैं कह रही थी सीधा करो, कैमरे में आई और वो कभी किस तरफ फोल्ड कर रही थी फिंगर, कभी कहाँ फोल्ड कर रही थी। तो एक हाथ पे इस तरह लगी वो। मैंने उसको कहा था कि आप वो गोल टिक्की सी और फिंगर्स पे लगा लो, लेकिन वो कहती मैंने इस बार लंबी लगानी है, ज़्यादा लगानी है, यहाँ तक लगानी है। तो फिर मैंने उसके बाजू पे भी लगा दी। चांद रात मुबारक जी सबको बहुत बहुत। लेकिन आपने अपनी इस इंजॉयमेंट के साथ थोड़ी सी इबादत भी करनी है, क्योंकि चांद रात की इबादत जो है ना वो बहुत अफसल है। दुआ में याद रखना है। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ सपोर्ट करें। आई नीड योर सपोर्ट, थैंक यू सो मच। एंड ये देखें जी दूसरे हाथ पे भी इस तरह पेस्ट करके मैंने लगा दी थी। आप बताएं आपकी चांद रात की तैयारियों के क्या प्लानिंग्स हैं, क्या किया आपने, और ईद की सेलिब्रेशन आपने किस तरह की। और मुझसे शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपने मीठे में क्या बनाया, क्या स्पेशल रहा, क्या दावत वगैरह हुई। तो शेयर करिएगा ज़रूर। और ये देखें जी इस तरह से दोनों हाथों पे मेहंदी लग गई थी और इस तरह से लग रही थी कुछ ये, और काफ़ी अच्छी सी जो है ना वो हैप्पी हो गई थी। तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। थंब उसके रह गए थे, फिर याद आया, फिर एक थंब स्ट्रिप काटी हुई लगाई और फिर उसके थम्स पे भी हमने लगाई। वो कह रही थी मामा थम्स पे रहने दो। मैंने कहा एक रह जाएगा कैसा लगेगा, तो फिर थम्स पे भी लगा दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सा गुजारा हो गया था। और जी मीठी मीठी ईद का था ये जी। मीठी ईद मुबारक आप सबको। बहुत बहुत सुबह अर्ली में उठ गई थी, लेकिन मैंने वो क्लिप्स नहीं किए। तो मैंने कहा अपना सूट दिखाती हूँ आपको ईद का। ये देखें जी नेचुरल कर्ल डले हुए हैं। सुबह मॉर्निंग में बात करने के बाद मैंने वैसे ही खुले छोड़े थे रेडी होकर, और बाद में कैचर लगा लिया। तो जब खोले तो जनाब कर्ल इस तरह डले हुए थे। ये देखें बैंगल्स, और एक हाथ में मैंने पहनी है जो मैंने ली थी ग्रीन। और इस तरह से सूट सिल के शाम को आ गया था। ये इसकी लेसेस 2 लगवाई थी बाजू पे, और दुपट्टा इस तरह से उल्टी साइड पे पलटा लगा हुआ था, और ये लेस इस तरह से लगवाई थी। और अच्छा स्टिच हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत एमरजेंसी में दे दिया था, लेकिन ये है कि सिलाई कर दिया टेलर ने। आप लोगों ने बताना है आपके ईद के ड्रेसेस कैसे रहे, स्टिचिंग अच्छे से होगी या नहीं। इस बार बहुत से लोगों को, बहुत सारे टेलर्स ने तंग किया है। बहुत सुनने को मिला फ्रेंड्स और फैमिली से कि सूट ख़राब हो गए, ये हो गया, वो हो गया। तो बस ये जिस स्टाइल में सिलवाया था, लेकिन मुझे ज़्यादा अब अच्छा लग रहा था कि वो मैं फ़्रॉक या पॉकेट स्टाइल में सिलवाती, वो ज़्यादा उसमें उसकी लुक और थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जी जो नसीब में होता है वही मिलता है आपको। और ये अच्छा लग रहा था। ये था ईद का ड्रेस, और दुपट्टा बहुत इसका ज़बरदस्त था, बड़ा सा, और इस तरह डाई एंड डाई टाइप लग रहा था। और ये इस तरह से बटन मैंने इस पर रेडीमेड ही लिए थे और मैंने टेलर को दिए थे लगवाने के लिए, और यही बहुत प्यारे लग रहे थे। और कुछ दफ़ा आप जो हैं बताइएगा कैसा लग रहा है ड्रेस। और कुछ चीज़ें आप नहीं लेते, स्पेशल लेने जाते हैं तो मिलती नहीं है, और कभी कभार आपको ऑलरेडी पड़ी ही इतनी अच्छी मैच हो जाती हैं और कभी स्पेशल मैचिंग करने पे भी नहीं मिलती। तो ये मेरे पास ऑलरेडी खुद सा पड़ा हुआ था और ऐसा परफेक्ट मैच हुआ है ना, बिल्कुल ऐसे उसके लग रहे हैं स्टोन इसके जैसे, वो बटन्स के साथ बिल्कुल ऐसे मैच कर रहे हैं। तो बहुत मज़े की ईद हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। घर में ही गए थे, कहीं गए नहीं बिकॉज तायाबू की वजह से। तो ये देखें जी हस्बैंड ने फरमाइश भी की। तो क्या लोग ईद के दिन खाते हैं कढ़ाई गोश्त, पुलाव, बिरयानी, और हमारे हस्बैंड ने कहा वो खाएंगे दाल चावल। ओ माय गॉड, दाल चावल की फरमाइश हो गई जी। सुबह हमने सवैयाँ वगैरह खाई थी नमाज से पहले,
और फिर दोपहर 10 बजे पराठा वगैरह खा लिया था और फिर ये 3 बजे का टाइम था। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ईद मुबारक, अल्लाह हाफिज़।